अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस हुड के बारे में पढ़ेंगे। ये कैंगरू हुड है हमारे पास रेगुलर शेप में। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि इस वीडियो में हमने कौन कौन सी चीज़ें बनानी है इसकी। ये लेडीज़ हुड है। यहाँ पे इसके अंदर जो शेप्स है ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। और इसके बाद ये पॉकेट के अंदर एक छोटी सी पॉकेट है और हुड की ये शेप चिनो हुड है। तो यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें सीखनी है। रेगुलन हमने किस तरह बनाना है और इसके बाद इसका जो पैनल है विद ग्रीडिंग कैसे करनी है और साथ में हमने ये चीज़ें सीखनी है। तो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हम अपने वर्क एरिया की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्क एरिया पे जाके इसकी वैल्यू लगानी है। तो जो वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास इसकी स्पेक शीट है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को लेते हुए वहाँ पे पैटर्न को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लेनी है। सबसे पहले बॉडी लेंथ वगैरह चेस्ट और जैसे हम पहले ब्लॉक बनाते रहे उसी तरह का ब्लॉक बनाने की कोशिश करनी है। हमारी स्पेक शीट है और यहाँ पे हमने जो जो वैल्यू थी हमारी बॉडी लेंथ की, चेस्ट की, वेस्ट की, बॉटम की और आर्म होल के साथ अक्रॉस चेस्ट की वैल्यू है, फ्रंट नेक है, नेक विड्थ है, ये सारी वैल्यू जो हैं यहाँ पे मैंने पूरी कर दी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने पूरी की हैं ये वाली मेरी इस स्पेक शीट के अंदर मौजूद हैं। तो उसके मुताबिक हमारी कुछ ऑप्शंस अभी बाकी हैं, जैसा कि मैंने बैक लेंथ 1 इंच बढ़ी है फ्रंट लेंथ से और इसी तरह मेरे पास वेस्ट है, चेस्ट है, बॉटम है, इनको मैंने पूरा करना है। तो यहाँ पे इसको ट्रेस करने के बाद मैं पूरा करूँगा। आप पहले बॉडी फ्रेम बना लें या साथ में ही बाजू बना लें, जैसे आपको इजी लगे। तो ये दोनों तरीके हम सीख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले हमने जितने भी आर्टिकल बनाए उसमें विद बाजू बनाया है। अब इसको बनाने के बाद मैं बाजू को अलग से इसी में बनाऊँगा। तो इसको मैं ट्रेस कर लेता हूँ। ये फ्रंट पैनल जो है ये मैं ट्रेस करके इसको साइड पे करूँगा, जिसमें मैंने वैल्यू लगानी है इसकी चेस्ट की और साथ में मैंने वैल्यू लगानी है इसकी वेस्ट की, बॉटम की। तो उसके बाद हमने फिर देखना है कि इसके अंदर से जो पैनल्स हैं वो हमने कैसे निकालने हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज दोनों तरीक़ों से इसको ट्रेस करने की कोशिश की है। अब चूँकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेरी क्रॉस चेस्ट की पोजीशन है, तो ये मैं यहाँ पे अक्रॉस चेस्ट का पॉइंट रखूँगा। तो चेस्ट है मेरी एट आर्म होल है, ये 1 इंच बिलो, ये हम देख लेते हैं। चेस्ट मेरी एट 1 इंच बिलो है आर्म होल से। तो यहाँ पे हम 1 इंच बिलो पे ऑप्शन लगाते हैं। मैंने 1 इंच बिलो पे भी ऑप्शन लगा दी और वेस्ट के पॉइंट पे भी लगा दी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पूरा करेंगे। बनाने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है पैटर्न को वेरीफाई करना। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम बाजू बनाने लगे। बाजू के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू लगाएंगे जिसके साथ ही इसके एंड पॉइंट से एचपीएस तक एक लाइन लेंगे। तो ये लाइन मेरे पास जो आ रही है ये लाइन है मेरी स्लीव लेंथ की। तो स्लीव लेंथ की वैल्यू को यहाँ पे मैं पूरा करूँगा। कितनी स्लीव लेंथ है हमारे पास 34। तो हमने ये सीबीएन से बनानी है, तो मुझे वैल्यू चाहिए 25। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को पूरा करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू पूरी होगी 25। अब इसके साथ मैं यहाँ पे स्लीव ओपनिंग की वैल्यू लगाऊंगा। यहाँ पे हमने देखना है स्लीव ओपनिंग की वैल्यू। स्लीव ओपनिंग की वैल्यू हमारे पास 4.25 आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे हमने वैल्यू लगानी है। ये स्लीव लेंथ मैंने पूरी की। अब स्लीव लेंथ के साथ ही मैंने यहाँ पे स्लीव ओपनिंग की वैल्यू लगाई। स्लीव ओपनिंग की वैल्यू लगाने के बाद जहाँ पे मेरी स्लीव ओपनिंग की वैल्यू आ रही थी उधर से मैंने अंडर आर्म तक एक 2 पॉइंट लाइन की मदद से एक लाइन लगा ली। अब यहाँ पे मैं एक बाजू की कर्व लगाने लगा हूँ। तो बाजू की कर्व भी हमने ऐसे ही लगानी है कि हमारी जो वैल्यू फ्रंट की कर्व के मुताबिक तकरीबन पूरी पूरी आए। चूँकि इसको बाद में सेम करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है रेगलान में। तो इस वजह से हम सबसे पहले इसकी पोजीशंस को देखते हुए जो बाजू की कर्व है वो फ्रंट की कर्व के मुताबिक रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास
जो शेप है जिसको हम कहते हैं कि हमने कर्व पूरी करनी है या हाला पूरा करना है बाजू के साथ, तो वो हमारा बॉडी का और बाजू का दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं अटैच करके इन दोनों को यहाँ पे हम अलग कर लिया। अलग करने के बाद यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। फ्लिप करने के बाद मैंने फ्लिप के बाद इसको कंबाइन पीस की कमांड से कंबाइन किया। कंबाइन करके यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। अब यहाँ पे इसमें राड यानी कि इसका जो है ग्रीन लाइन वो टेढ़ी है। इसकी ग्रीन लाइन टेढ़ी है। ग्रीन लाइन टेढ़ी को हम सीधा किस तरह करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको एक ऑप्शन पे रखेंगे, ऐसी ऑप्शन जो कि 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री वाली ऑप्शन को हम यूज़ करते हुए रोटेट करेंगे। अब इस जगह पे हमने इसको रोटेट कर दिया। रोटेट के बाद अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई के लिए हम दोबारा उसके स्पेक शीट पे जाके चेक करते हैं कि साइज़ चार्ट पे कि कितनी आ रही है। 1 इंच बिलो पे बाइसेप है उसका, एल्बो की ऑप्शन भी नहीं है, फॉर आर्म की भी नहीं है, यानी कि हमने पूरा करना है बाइसेप और कफ ओपनिंग। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ ये दो चीज़ें पूरी करेंगे और साथ में कर्व्स पूरी करेंगे, फ्रंट की बैक के साथ, सॉरी फ्रंट की फ्रंट के साथ, बैक की बैक के साथ। यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। वेरीफाई करने के बाद अब हमने इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई के लिए हम इसकी ये वैल्यू को, जो कि 1 इंच बिलो थी एट आर्म होल से, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। हमारा बाइसेप था 8 इंच, 8 का चूँकि ओपन बाजू बन रहा है तो ये 16 होगा। अब 16 के लिए हमें इसको कितनी वैल्यू चाहिए वो हम उसकी वैल्यू को बैलेंस करेंगे। आधी वैल्यू मैंने ऊपर की तरफ मूव की है और आधी वैल्यू मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा बाइसेप पूरा हो गया। अब हमने ये कर्व जो है, ये मेरी फ्रंट की कर्व है, ये बैक की कर्व है, या ये बैक की, ये फ्रंट की, ये हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हम दोबारा जाएंगे वेरीफाई में। तो वेरीफाई में जाके इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक होके, तो ये वाली जो वैल्यू है मेरी फ्रंट की, बैक की, ये बैक की है, ठीक है। अब बैक की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.3 प्लस 6.93। तो ये तकरीबन करीब करीब आ गई वैल्यू। हमारा इसके साथ बैलेंस रखना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसी तरह हम फिर वेरीफाई करते हैं लाइन लेंथ की कमांड लेके। ये फ्रंट के साथ है, तो फ्रंट के साथ इसको रखा, तो ये हमारी वैल्यू तकरीबन इसके करीब आ रही है। अब इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसको प्लस करके कि 7.3 प्लस 5.41, तो ये हमारी तकरीबन 71 आ रही है। तकरीबन दोनों करीब करीब हैं। अब इसको हमने कितना, यहाँ पे हमने इसको 14.23 करना है, 14.23। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कर्व को हमने नहीं चेंज करना या उसको वहाँ से मूव नहीं करना, उसको छेड़खानी नहीं करनी। जहाँ पे कर्व हमारी ब्लॉक में बनी थी वैसी ही हम रहने देंगे। अब इसमें हम वैल्यू को प्लस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 0.12 इसमें प्लस करता हूँ।
तो देखते हैं कि हमारे पास 23 के करीब आ रहा है। और जितनी वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लस की है और इतनी ही वैल्यू यहाँ पे मैं इसको प्लस करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा करीब करीब आ जाए। अब ये मेरी चाहिए थी 14.23 और ये चाहिए थी 12.01, तो तकरीबन करीब करीब है। अब एक पॉइंट का फ़र्क है, उसमें इतने की कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट बैक और बाजू जो है मैंने वो पूरे कर लिए। इन ब्लॉक्स को आप बेशक डिलीट कर दें, रिमूव कर दें,